जनरली जब आप किसी को कुछ कहते हैं तो जनरली लोग उस पर परिहास करते हैं। संत कहते हैं अपनी आप बीती किसी को मत बताओ, वरना क्या होगा? हंसी ठिठी लई है लोग सब, बांट न ले है कोई। अपना दर्द किसी को मत बताना, अपनी पीड़ा जल्दी से किसी को मत कहना, क्योंकि उस समय तो लोग रोकर सुनेंगे और बाद में आप पर हंसेंगे, आपका मखौल उड़ाएंगे। और खासतौर से ऐसी व्यवस्थाएं दुनिया में, मैं हमेशा 99.9 कहता हूं ना, इसलिए तुम्हें बुरा ना लगे। वैसे तो 100 में 100% लोग, ऐसा विश्व का एक भी व्यक्ति मुझे बताइए जो किसी सुंदर स्त्री या लड़की को देख करके अपना मन उधर जाए ही ना। बहुत हैंडसम, बहुत बेहतर व्यक्ति देख करके किसी स्त्री का, लड़की का मन इस तरह नहीं जाए। ये बुराई नहीं है, हर सुंदर वस्तु, हर बेहतर चीज देखने योग्य और उसे देखना चाहिए। ताजमहल लोग क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि वो सुंदर है। सुंदर और आकर्षक चीजें लोग दूर दूर क्यों देखने जाते हैं? क्यों प्रकृति की सुंदरता देखने जाते हैं? दूर दूर लोग टहलने घूमने क्यों जाते हैं? क्यों पिकनिक पर जाना? क्यों यहां वहां घूमना? क्यों देश विदेश की वादियां देखने जाना? क्योंकि सौंदर्यता आंखों को भाती है। कोई छोटा सा बच्चा ही ले लो, बहुत सुंदर हो तो अच्छा लगता है। दिल कहता है तुम सुंदर हो, तो आंखें कहती है दिखलाओ। पर इसके साथ समस्या हो, मिलते नहीं हो, तुम आते नहीं हो। अब मिलने हम कैसे कहें, देखो ये बैठे डमरूधर, शिव शंकर, शिव शंकर। क्या कहूं, कैसे कहूं ये बात? रिश्ता कोई भी हो साहब, जिस वक्त पड़ता है वही समझता है। अगर सच में हर किसी को ये बात समझ आती होती ना, तो पूरी की पूरी दुनिया में सारे के सारे इससे प्रभावित होने के बावजूद भी इसे छुपाते नहीं होते। बुराई है क्या, मुझे वो अभी तक समझ ही नहीं आया। हम अपनों से प्रेम करते हैं, इसमें क्या तकलीफ है? सारे के सारी टेंशन का, सारे के सारे क्रोध का, एंजाइटी का, सारे के सारे विवादों का हल प्रेम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें किधर समस्या है? बहुत दुखी होने पे, बहुत अत्याधिक कष्ट पे होने पे, बहुत ज्यादा तकलीफ में होने से, बहुत ज्यादा परेशान होने पर जरूरत क्या पड़ती है? अपने प्रेम की। आप कहानियां पढ़िए तो सही, इजिप्ट के राजाओं का इतिहास पढ़िए तो सही, पुरानी महारानियों के बारे में समझिए तो सही, आपको पता लगेगा लोगों ने प्रेम में क्या नहीं किया। साहब, सबको हवा लगती है, सबको दर्द होता है, सबको उतनी ही पीड़ा होती है, सब उसी व्यवस्था में है। एक भी ऐसा नहीं है। प्रेम, स्नेह, हित तो पशु पक्षी भी समझते हैं। तभी तुलसी बाबा ने लिखा है,
हितव अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित हित अनुहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित। किस तरह सुरक्षा चाहिए, क्या रक्षा चाहिए, प्रेम से चाहिए क्या, तो भूल मत जाना आज एक गिलास पानी से तुम्हें तुम्हारे प्यार को दिलाने की बात कर रहा हूं। जब मैं तुम्हें कहता हूं कि एक छोटा सा उपाय है एक गिलास पानी या कोई भी ऐसा छोटा मोटा बड़ा उपाय, तो तुम सिर्फ वहीं तक अटक मत जाना। मैं उस बहाने से तुम्हें और बहुत सारी चीजें दे देता हूं। एक छोटी सी टेबलेट खा करके जब तुम्हारा सरदर्द ठीक हो जाए, जब छोटी सी दवाई तुम्हारा बुखार उतार दे, जब तुम्हें स्वस्थ कर दे, जब तुम्हारी शारीरिक पीड़ा से तुम्हें मुक्त कर दे, तो बच्चों एकदम समझना कि वो बात वहीं तक समाप्त नहीं हो रही है और वो छोटी सी दवाई तुम तक पहुंचाने के लिए किसी ने कितना कुछ काम किया। उस छोटी सी दवाई को तुम तक पहुंचाने के लिए किसी ने कितने प्रयत्न किए हैं उसके बारे में सोचना मुश्किल है। उसको पहले रिसर्च किया गया है, उसे बनाया गया है, उसके मेक किया गया है, उसकी पैकेजिंग की गई है, उसको सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से चौथी, चौथी से 10वीं, एक प्रोडक्ट कंप्लीटली बनकर जब आपके पास पहुंचता है तो कहते हैं 1.25 लाख बार टक 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 हो गया है। एक गेंद से गिर गिर के कूद कूद के पहुंचता है। पहली बार गाड़ी का पहिया बना तो वो गोल नहीं था, वो चौकोर था। फिर उसके धीरे धीरे कोने काटते 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 उसे गोल किया गया। तो जब तुम्हारे पास कोई फाइनल चीज पहुंचती है तो उसके पीछे कितना रिसर्च हुआ होगा ये सोचना मुश्किल है। शास्त्र कहता है जोग जुगति जप मंत्र प्रभाव। क्या योग युक्ति, जब आप कोई युक्ति लगा रहे हो किसी चीज में, चुपचाप लगाइए, शांति से, बड़बड़ाइए मत। किसी युद्ध की युक्ति लगा रहे हैं, आप पहले से चिल्लाने लगेंगे मैं तो पीछे से जाऊंगा, तो वो पीछे वाला समझ नहीं जाएगा, तुम पीछे से जाओगे, तो तुम पीछे से जाओगे तुम्हें आगे ही मिलेगा वो। तो जोग जुगति जप मंत्र प्रभाव, फलहि तबहि जब करहु दुराऊ, योग जुगति जप मंत्र प्रभाव। दुनिया में सूखा पड़े तो अभाव क्या है? पानी ना। इंसान बीमार पड़े उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? पानी ना। घर में परिवार में साफ सफाई ठीक से नहीं हो पा रही, पोछा नहीं लग पा रहा, धुलाई नहीं हो पा रही, क्योंकि क्या नहीं है घर में? पानी ना। कपड़े स्वच्छ नहीं है, धुलने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, धुलने की सब चीजें हैं, बस एक महत्वपूर्ण चीज नहीं है, वो क्या है? पानी ना। तुम जल को इतना सामान्य कैसे समझ सकते हो? जल की रक्षा करो, सुरक्षा करो, जल का आदर करो, जल का सम्मान करो। मैं हमेशा तुम्हें कहता हूं भैया, जीवन में बहुत बड़ी चीज है क्या? पानी ना। आपको क्या करना है? आपको या तो अष्टधातु लेना है, या तो पीतल लेना है, या तो तांबा लेना है। इनमें से तीनों में से कोई एक गिलास होना चाहिए। इसमें आप जल ले लीजिए। आप कोशिश करिएगा कि इस जल में कोई भी विशुद्ध नदी का पवित्र जल जरूर हो। अब ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि पहले पानी डालते हैं बाद में जल डालते हैं। नहीं, पहले गंगा जल या कोई जल डाल लीजिए, फिर पानी डालिए, तो वो सब उसी मय हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इसको रात्रि में सूर्यास्त के पहले जहां आप सोते हैं वहां रख दीजिए। देखिए, सुरक्षा रखनी पड़ेगी, कोई उठा के इधर उधर ना कर दे। आपको इसे जहां रखना है वहां थोड़ा सा टीका चंदन लगा करके रखिएगा ताकि ये स्थापित रहे। और रात्रि में जितनी बार भी नींद आपकी खुलेगी, वैसे तो जितनी बार ये उपाय आप जब करने जा रहे हैं तो 7 बार खुलेगी, लेकिन मिनिमम आपको 7 बार सुबह उठने के पहले तक इससे पानी पीना है। 7 बार। जितनी बार पानी पीना है, पानी को प्रणाम करना है और उनका नाम लेकर के पानी पीना है जिनको तुम पाना चाहते हो जीवन में। तो खुश हो जाओ बच्चों, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। तुम अपना ख्याल रखो,
बेहतर हो जाओ, रोना मत लीजिए, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ खुद का ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।